हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम सिखाएंगे आपको रोमन नंबर। रोमन नंबरों में अक्सर प्रॉब्लम बनी रहती है, तो देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जिनकी हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अक्सर देखते हैं हम ज्यादातर 10 तक, 20, 30 या हाईएस्ट 100 तक तो आसानी से रोमन नंबर को लिख लेते हैं, लेकिन यदि हमें 500 या 600 या 1000 में रोमन नंबर लिखने को कहा गए तो कैसे लिखेंगे? आसान सा तरीका समझिए। तो क्या तरीका होने वाला है बेटा? तो सबसे पहले हमें एक बात को ध्यान रखना है कि जो हमारा नंबर 1 होता है उसका रोमन नंबर होता है आई, जो नंबर 2 होता है उसका होता है बेटा डबल आई, जो नंबर 3 होता है उसका रोमन नंबर होता है ट्रिपल आई, और जो 4 नंबर होता है वो होता है आई वी, 5 होता है वी, 6 होता है वी आई, 7 होता है वी आई आई, 8 होता है वी आई 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 मीन्स ट्रिपल आई, और 9 होता है आई एक्स, और 10 होता है एक्स। तो आपको सबसे पहले 1 से लेके 10 तक के ये रोमन नंबर आपको याद कर लेने हैं। जब ये याद हो जाएंगे तो आगे के रोमन नंबर लिखना बहुत ही आसान है। देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा आई होता है 1, डबल आई होता है 2, ट्रिपल आई होता है 3, आई वी होता है 4, वी होता है 5, वी आई होता है 6, वी आई आई होता है 7, वी आई 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 होता है 8, आई एक्स होता है 9, और एक्स होता है 10। तो इसके बाद हमने 10 को 10, 20, 30, 40 में रोमन नंबर को लिखा है। हम उसे बनाना भी सीखेंगे और आप आसानी से लिख भी लोगे। जब ये रोमन नंबर आपको याद हो जाए फिर जाना है आपको 20 पे। तो 20 क्या होगा आप समझो। हमने पढ़ा बेटा 10 होता है x, अब हमें लिखना है 20, तो 20 को क्या लिखेंगे? डबल x, एक 10 और एक 10, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। यदि हमें लिखना हो 30, तो 30 को क्या लिखेंगे? एक 10, दो 10 20 और तीन 10 30। तो 3 बार हमें x को लिख देना है, हमारा क्या बन जाएगा? 30। अब बेटा अच्छे से लिखने के लिए हमको कुछ वर्ड इस तरीके से याद कर लेने चाहिए। जैसे हम देखते हैं बेटा 50, कितना देखते हैं? 50। जब हम 50 देखते हैं तो 50 होता है बेटा l। अब हमें लिखना है 60, तो l हमारा 50 होता है। l क्या होता है बेटा? हमारा 50। l में हमें कितना प्लस कर देना है? 10। l में 10 प्लस करेंगे, हमारा कितना बना? 60। और यदि इसमें 10 और प्लस कर दें तो l में 10, lx में 10 और प्लस कर दें तो कितना बन गया बेटा? 70। और यदि और 10 प्लस कर दें तो कितना बन जाएगा? 80। कितना बन जाएगा बेटा? 80। कितना बना? 80। तो l x x x कितना बना? 80। एक चीज और समझिएगा इसी में, यदि हमें 30 लिखना है, कितना लिखना है? 30, तो हमने कहा कि भाई 30 लिखने के लिए एक 10, एक 10, एक 10, ये तो हो गया जी 30। अब बताओ जी, क्या हम 40 में 10 10 10 10 4 बार 10 लिख सकते हैं? जी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा 40 नहीं होगा। तो 40 कैसे लिखेंगे? 40 लिखेंगे बेटा ऐसे, हमारे पास 50 क्या है? l। अब आपको क्या काम करना है? आपको क्या काम करना है? 50 में से 10 माइनस कर दो, मींस 10 को कहां ले आओ? इसके पीछे। पहले हम इधर लिख रहे थे, अब किधर लिख दो? इधर। तो 50 में से 10 गए, कितने बचे बेटा? 40। तो 40 लिखने का तरीका समझे? बात समझ में आई? आगे चलो थोड़ा और देखते हैं। अब देखो जी, हमारे पास में जो 100 है वो क्या होता है बेटा? C। 100 कितना होता है? C। अब एक बात बताओ, 100 होता है C, 100 कितना होता है बेटा? C। हमें लिखना है 90, तो C में हम 90 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? तो हमें 10 को माइनस करना पड़ेगा। मैंने बताया यदि हमें माइनस करना है तो 10 को कहां लिखेंगे? पीछे के साइड में। तो C के पीछे के साइड में 10 लिख दो, तो कितना बन गया बेटा? 90। है ना इजी? बात समझ में आई? आगे देखते हैं और नंबर्स देखते हैं। तो और नंबर देखते हैं बेटा। अब जैसे कि हम पूछे बेटा 96 लिखना है, हमें कितना लिखना है? 96। अब पहले देखो 90 कितना होता है, तो सर ने तो बताया 90 होगा भाई। 100 में से 10 कम करना है, तो 100 C होता है, 10 कम किया, XC कितना हुआ? 90।
फिर कितना लिखना है हमें 6, कितना लिखना है 6, और 6 क्या होता है बेटा VI, तो VI कितना बना 96, कितना बना बेटा 96। सर हमें 200 नहीं आता, लिखो 200 कैसे लिखेंगे 100, 100 कितना हुआ 200, वेरी गुड। सर ये तो 200 हो गया, हमें लिखना सिखाओ 234। अभी लिखते हैं, कितना लिखते हैं बेटा 240, चलो 44, तो 244 कैसे लिखेंगे। हमें देखो बेटा पहले बोला, देखो हम ये देखेंगे कि हमारी जो जबान है उससे वर्ड क्या आ रहे हैं निकल के। देखो 200, तो पहले क्या है बेटा 200, फिर कितना है 40, कितना है 40, तो लिखो 40, 40 क्या होता है बेटा एक्सएल 40, फिर कितना है बेटा 4, 4 क्या होता है V, 4 क्या होता है IV, कितना होता है IV, कितना बना 244। समझ में आई ना। आगे देखते हैं और नंबर देखते हैं बेटा। चलो सर ये तो बात समझ में आ गई, थोड़े और बड़े नंबर ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल लेंगे, जैसे कि हमें लिखना है 364, तो बेटा नंबर्स लिखने के लिए पहले ये देखेंगे हम बोल क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं 300, कितना बोल रहे हैं 300, 300 क्या होता है 300, 100, 100, 100 कितना हुआ 300, फिर क्या है बेटा 64, 64, 64। अब 60 कैसे लिखेंगे भाई, 60 कैसे लिखेंगे 60, 60, L क्या होता है 50, 10, 60, 60 कितना बना 60, कितना बना 60, 60 कैसे लिखेंगे 60, 60 कैसे लिखेंगे बताओ, 50 में 10 प्लस होगा, 50 में 10 प्लस होगा, 50 में 10 प्लस होगा, तो क्या बनेगा LX, LX 60, फिर कितना चाहिए बेटा 4, 4 कैसे लिखते हैं IV, 4 कैसे लिखते हैं IV, कितना बना बेटा 364, है ना इजी। आगे चलो, अभी हम पहुंचे बेटा 364 तक, मींस 3 डिजिट तक हम नंबर सीख गए, 3 डिजिट तक पहुंचे। अब चलते हैं हम थोड़ा और, अब थोड़ा और बढ़ते हैं। यदि सर हमें लिखना हो 539, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे 539 कैसे लिखेंगे, 539 लिखा जाएगा बेटा 500 को हम क्या बोलते हैं पहले ये देखेंगे। 500 होता है हमारा D, क्या होता है D, तो बेटा 500D, और कितना चाहिए हमें 39, 30, और 30 क्या होता है 30, 30 अभी बताया 30 क्या होता है XXX, तो 30, फिर कितना चाहिए बेटा 9, 10 में से 1 कम, तो IX क्या लिखेंगे IX कितना बना 539, है ना इजी 539। अब बेटा ये तो हो गई 100 तक की बात, सर 1000 में सिखाओ। हाँ क्यों नहीं, अभी सीखेंगे 1000 में सीखेंगे, इसे साफ कर देते हैं। बेटा यदि हमसे कहे कि सर हमें डिजिट लिखनी है 2564 और ये रोमन नंबर में लिखना है, कहीं में लिखना है रोमन नंबर में, तो हम जाएंगे 1000 होता क्या है, तो 1000 होता है बेटा M, 1000 कितना होता है 2000 डबल M, 3000 ट्रिपल M, और 4000 पर जाकर बेटा केवल 4 के ऊपर आपको बार लगा देना है। 4000, 5000 के लिए 5 के ऊपर बार लगा देना है 5000, 6000 के लिए 6 के ऊपर बार लगा देना है, कितना बनेगा 6000, 7000 में 7 के ऊपर बार लगा देना है, कितना बनेगा बेटा 7000, बात समझ रहे हो ना 7000, 7000, 8000 में 8 के ऊपर बेटा बार लगा दो, कितना बनेगा 8000, कितना बनेगा बेटा 8000। सर क्या 9000 में 9 के ऊपर बार लगा देंगे, हाँ बेटा
9000 लिखने के लिए 9 लिखो रोमन नंबर में, उसके ऊपर बार लगा दो, तो ये बन जाएगा बेटा 9000। तो फिर तो सर 10,000 लिखने के लिए हमें 10 के ऊपर बार लगा देना चाहिए। हां जी, बिल्कुल लगा देना चाहिए। 10,000 लिखने के ऊपर हमें बार लगा देना चाहिए, तो ये बन जाएगा 10,000। तो सर हमने फिर 2,000 लिखने के लिए हमने 2 के ऊपर बार क्यों नहीं लगा दिया? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। अब इस कॉन्सेप्ट को भी समझते। ऐसा हमने क्यों नहीं किया? जब हम देखो बेटा लिख रहे थे 1000 तो 1m, 2000 डबल m, 3000 ट्रिपल m, ऐसे पूछो बेटा 100 में। जब हमने लिखा 100 तो 1c, 200 डबल c और 300 ट्रिपल c। फिर 500 क्या होता है बेटा? d, और d में से 100 हमने यहां कम किया, cd लिखा। क्या लिखा? cd, क्योंकि जब हम कम करते हैं उसे पीछे लिख देते हैं और जब बढ़ाते हैं उसे थोड़ा आगे लिख देते हैं। तो cd लिखेंगे हम, कितना बन जाएगा? 600। d डबल c लिखेंगे, कितना बन जाएगा? 700। और d ट्रिपल c लिखेंगे, कितना बन जाएगा? 800। और 1000 कितना होता है? m में से 100 कम करेंगे, कितना बन जाएगा? 900। आई बात समझ में? तो हम हाईएस्ट जो सेम नंबर्स लिख रहे हैं वो केवल 3 डिजिट तक लिख रहे हैं, इसलिए बेटा हमने केवल 3000 को 3m लिखा। और 4000 के लिए होता है 4 के ऊपर बार, 5000 के लिए 5 के ऊपर बार, 6000 के लिए 6 के ऊपर बार, 7000 के लिए 7 के ऊपर बार। तो बात समझ में आई बेटा? अब थोड़ा बड़ा नंबर लिखते हैं। बड़ा नंबर क्या होगा समझो। जैसे हमें लिखना है 4368, तो कैसे लिखेंगे बेटा? 4368, तो 4000 के लिए बेटा 4 के ऊपर बार, कितना बना? 4000। फिर ये क्या है बेटा? 300 के लिए 3c। फिर क्या है बेटा? 60 के लिए L50 और 10 60, कितना हो गया? 60। अब क्या बचा? 8, तो यहां क्या लिख देंगे बेटा? 8। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? तो हमने क्या किया? 4368। बस जैसे जैसे नंबर्स बोलता जाता है वैसे वैसे लिखते जाते हैं। और हमने जो ये चार्ट बनाया है ये आपको ताकि अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए ये चार्ट बनाया है। तो इसे बेटा अपनी कॉपी में टिक टू टिक ऐसे ही बना लो और ध्यान दो इन पे कि कौन सा नंबर क्या बन रहा है, कौन सा नंबर क्या बन रहा है। काफी अच्छे से तैयार करो और आपको अभी हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई 5968 क्या बनेगा और 3742 क्या बनेगा। बहुत जल्दी कमेंट में बताओ बेटा क्या बनेगा, कमेंट में बताओ बेटा क्या बनेगा। और इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए और आपके कॉन्सेप्ट जो है उन्हें क्लियर कराते रहेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो के साथ कल। जब तक आप इन्हें तैयार कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप रोमन नंबर को अच्छे से समझ गए होंगे। तो यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है सभी को तो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप